नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हम RSI तो सीख चुके हैं, लेकिन सर हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक 40 के नीचे है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका यही क्वेश्चन मैं क्लियर करूँगा कि आप स्टॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हो और कैसे आपने ट्रेड प्लान करनी है। RSI एक बार अगेन से सिखा रहा हूँ, और जिनको नहीं पता कि कैसे RSI निकालते हैं, कौन सी सेटिंग करनी होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखो और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे RSI को हमने निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम सिंपली अपने ट्रेडिंग व्यू पे आ गए हैं। यहाँ पे हम इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पे हमको सर्च करना है RSI। RSI सर्च करने के बाद ये पहला ही इंडिकेटर आ जाएगा, इसको हमने लगा लेना है। यहाँ पे हमारी RSI लग चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ सेटिंग्स करनी होती है। हम सेटिंग में जाएंगे और थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे 70 है, इसको हमने 60 कर देना है। RSI मिडल बैंड को हमने 0 कर देना है। RSI लोअर बैंड को हमने 40 कर देना है। बस इतना सा काम है और यहाँ पे हमको ओके कर देना है। तो जैसे ही हम ओके करेंगे यहाँ पे हमको नीचे लगती हुई नज़र आ गई है। तो RSI में काम करते कैसे हैं? RSI में हमको 40 पे कोई भी स्टॉक उठाना है और 60 पे बेच देना है। याद रखना 60 के ऊपर वो बहुत भयंकर वाली बाइंग में आ जाएगा, जहाँ पे वो गिरावट में भी आ सकता है। तो 60 के ऊपर अगर जा रहा है तो बढ़िया बात है, आप होल्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन 60 के ऊपर जब जाएगा वो थोड़ा रिस्की भी होता जाएगा। 60 के ऊपर जब भी कोई स्टॉक जाता है तब उसमें बाइंग जो है वो बहुत सारी बढ़ जाती है, और 60 के जैसे ही ऊपर वो जाता है तो वहाँ पे जो ट्रेड है हमारी, जो कि हमने 40 पे उठाई थी, वो धीरे धीरे करके थोड़ी रिस्की होनी चालू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो निकलना चालू हो जाते हैं, और जहाँ पे बायर्स कम हो गए वहाँ से सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो 60 के ऊपर थोड़ा जो ट्रेड है वो रिस्की चली जाती है, लेकिन अगर बंदा होल्ड करके बैठा रहे तो प्रॉफिट भी कई बार बहुत सारा बन जाता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो, जैसे यहाँ पे 60 के ऊपर गया, तो जब ये 60 के यहाँ से ऊपर गया है, देखो यहाँ पे ये 60 टच कर गया, तकरीबन 12,350 पे ये 60 टच कर चुका है, मतलब आपका टारगेट हिट हो गया है। लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक कितना ऊपर तक गया, तकरीबन 65 पॉइंट्स ये और ऊपर तक गया है। उसके बाद यहाँ पे बायर जो है वो ख़त्म हो गया और यहाँ पे सेलर जो है वो एक्टिव हो गया। कहने का भाव सिर्फ इतना सा है कि 60 के ऊपर वो जब तक जा रहा है जाने दो, लेकिन अगर आपका यहाँ पे एक लेवल लगा हो ऐसे करके, सिर्फ और सिर्फ RSI पे ही बात नहीं ख़त्म हो जाती। अगर आपका यहाँ पे एक लेवल लगा हो तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे लेवल को नीचे को ब्रेक किया गया है। जब यहाँ पे नीचे को ब्रेक किया गया है तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन हो जाती है, सेलर की पोजीशन यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। हम बायर लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो पैसा हमको ऐसे लगाना है, लेकिन सेलर की तरफ से अगर आप सोचो तो ये चार्ट उल्टा हो जाता है। तो चार्ट अगर आप उल्टा करके देखोगे तो सेम यही जो ब्रेकआउट यहाँ पे आया है तो सेलर की तरफ से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और जहाँ पे हमको एग्जिट भी करना पड़ता है। तो RSI पे अगर आप सिंपल बिगिनर हो तो 40 to 60 का टारगेट रख लो, बस 60 टच हो गया एग्जिट। लेकिन अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी साथ में लगाना आता है तो प्लीज़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपने साथ में मार्क करने हैं, ताकि आप बहुत बड़े बड़े टारगेट्स ले सको। जैसे कि यहाँ पे 60 तो टच कर गया, लेकिन उसके बाद के जो 65 पॉइंट्स है तो आप ये भी बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी बात है। बाकी रही बात कि स्टॉक्स को फिल्टर कैसे करना है, तो फिल्टर दोस्तों आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने एक वॉच लिस्ट रेडी करनी है जिसमें बढ़िया वाली कंपनीज होंगी इंडिया की, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज। ठीक है, लार्ज कैप और मिड कैप ही रखना, स्मॉल कैप बिल्कुल नहीं।
लार्ज कैप में इसलिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो आपके जो टारगेट्स हैं वो आपको जल्दी जल्दी हिट होते हुए नज़र आ जाएंगे। सो दोस्तों, अब जैसे मेरी जो वॉच लिस्ट है उसमें बहुत सारे जैसे स्टॉक्स हैं, जैसे मारुति हो गया, डिक्सन शेयर हो गया, MRF शेयर हो गया, नौकरी शेयर हो गया, HAL हो गया और कोफोर्क हो गया, मतलब ऐसे वाले शेयर है, ब्रिटानिया हो गया। तो ऐसे वाले शेयर्स हैं जो कि बढ़िया शेयर और इनमें मूवमेंट भी काफ़ी हमें देखने को मिल जाती है। तो मैंने ये स्टॉक फिल्टर करके रखे हुए हैं अपने लिए। जैसे कि आज मुझे MRF में ट्रेड मिल गई, ठीक है, कुछ दिन बाद कोई और स्टॉक जैसे कोफोर्क है वो मुझे 40 पे नज़र आ गया, तो मैंने इसमें ट्रेड कर दिया। फिर उसके बाद जब तक मेरी ये ट्रेड चल रही है कोई मुझे और स्टॉक दिख गया जो कि 40 पे है, जो कि मेरी वॉच लिस्ट में है, बस फिर मैंने उसमें ट्रेड डाल दी। तो दोस्तों, ऐसे करके आपको स्टॉक्स बहुत सारे ऐसे एक बार वॉच लिस्ट रेडी करके रखनी पड़ेगी, और बाकी स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं बिल्कुल भी उस पर नज़र रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कन्फ्यूजन में रहोगे, ठीक है। क्योंकि आप हर जगह से पैसा नहीं कमा सकते, आप एक जगह से ही बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। बस सिंपल स्टॉक्स को निकालो, वॉच लिस्ट रेडी करो, और हर रोज़ आपने स्टॉक्स को देखना है कि RSI लगा कर देखना है कि RSI में ये स्टॉक कहाँ पे है, 40 के नीचे है बाय करो, ठीक है, क्योंकि वहीं से वो रिवर्स होगा और 60 तक जाएगा। एक बात और याद रखो कि मार्केट में सिर्फ सेलर नहीं रह सकता और मार्केट में सिर्फ बायर भी नहीं रह सकता। सेलर की बारी भी आती है, बायर की बारी भी आती है। तो अगर 40 के नीचे है तो वो सेलर का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं वो ख़त्म होने वाले हैं जब तक 40 के नीचे वो आ जाता है। जैसे हमने ये बात करी ना कि 60 के बाद जाके हमारी ट्रेड रिस्की थोड़ी हो जाती है क्योंकि टारगेट 40 to 60 होता है बायर्स का, वैसे ही जो सेलर होते हैं इनका जो टारगेट होता है RSI में 60 to 40 होता है, ठीक है। तो 60 पे इन्होंने ट्रेड डाली, 40 तक आ गए। 40 के नीचे कितनी ज़्यादा थोड़ी रिस्की होनी चालू हो जाती है, फिर धीरे धीरे जो सेलर है वो कम होना चालू हो जाता है और फिर बायर एक्टिव होता है, और जब बायर एक्टिव होता है तब 40 to 60 हम बायर का टारगेट बन जाता है। तो ये चीज़ है। आई होप आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।